दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो कल 1535 जो वैकेंसीज आई थी उनको लेके हमने एक वीडियो बनाया था, जिसको लेके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और वो सवाल रिपीट भी हो रहे थे। तो उसी संदर्भ में ये एक छोटा सा वीडियो है। ये एक एस्पिरेंट ने पूछा था, सर 1500 वैकेंसी कब तक आएगी? मैंने कहा था 1535 एक बार आ रही है और इसके जस्ट बाद 1500। तो ये सवाल बेसिकली 1500 नेक्स्ट जो जिन जिन सब्जेक्ट की नहीं आई उनको लेके पूछा गया। तो मैं पहले इसी को क्लियर कर दूं, क्योंकि ज्यादातर सवाल है वो इसी से रिलेटेड है। तो जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल देखते हैं, आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ चर्चा की गई और 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द करने की अनुशंसा की गई। ये ट्वीट मुख्यमंत्री जी ने कब किया था? ये किया था 3:58 पे 9 सितंबर 2022 को। और इसी ट्वीट का पार्ट 2 किया गया था मनोहर लाल जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त 1500 शिक्षकों की भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा। यानी मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्वीट के थ्रू बताया था कि 1535 पद एक बार आएंगे और उसके बाद 1500 पद आएंगे। तो आपका जो सवाल था 1500 कब आएंगे, तो ये मुझे लगता है कि इस परीक्षा के फॉर्म फिल होने के जस्ट बाद में या उससे 1 से 2 महीने के बाद में निकाल दिए जाएंगे। आपको पूरा टाइम मिल रहा है। जिन जिन सब्जेक्ट की नहीं आई वो सब तैयारी रखें, क्योंकि इस बार सभी सब्जेक्टों की कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर आ रही है। फिर ये बी लिटरेरी ने सवाल पूछा, सर आल्सो मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर कंसर्न सब्जेक्ट एंड अदर टॉपिक। तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि आप सिलेबस को कैसे बाइफरकेट करें, क्योंकि आपको पता है इस बार 90+10 का रेशियो किया गया है। 90 सब्जेक्ट हैं वो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस से आएंगे और 10 हैं वो जनरल नॉलेज और काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं उनमें से आएंगे। तो इन 90 सब्जेक्टों को यूनिट वाइज कैसे डिवाइड किया जाए? क्या हर यूनिट से 10 में डिवाइड करके 9 सवाल आएंगे, या एचपीएससी ने पूर्व की तरह एक ही यूनिट से 40% पेपर भी पूछ सकती है? वो सारी बातें डिटेल से अपने एक्सप्लेन करेंगे, तो वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। रेणु कुमारी जी का स्टेटमेंट है, सर एग्जाम कब तक होगा? हरियाणा जीके की कौन सी बुक सही रहेगी? हम आउटसाइड हैं हरियाणा से। तो हरियाणा पब्लिकेशन की काफ़ी सारी बुक्स हैं। मैं बुक्स को लेके आपको एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें पहले सबसे पहले ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो सिलेबस अपलोड किया गया है उस सिलेबस के अंदर जनरल पेपर का यानी जो 10 सवाल का जो सेक्शन आएगा उसको लेके बहुत कम चीज़ें अपलोड की गई है। तो जब तक ये क्लियर नहीं होता तब तक मैं बुक बताने से बच रहा हूँ। तब तक आप अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिए। जैसे ही ये 10 सवाल का मैटर क्लियर होगा हम आपको बता देंगे। पूजा राव जी ने पूछा है कि सर सब्जेक्ट का सिलेबस पहले वाला ही है क्या अब? तो पूजा जी, ये सवाल भी काफ़ी बच्चों ने पूछा। तो जब हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट के सिलेबस सेक्शन पे जाते हैं, तो जिन जिन सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन आए हैं उन सब के लिए आपको सिलेबस अपलोड किया हुआ मिलेगा। पहली बात तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से देख लें। यहाँ जो सिलेबस अपलोड नहीं है उस सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन में वैकेंसी नहीं है। क्या ये पिछले सिलेबस के जैसा है? तो मैंने उसके लिए, जब आप पिछले सिलेबस की वेबसाइट पे जाते हैं तो जहाँ पे पिछली बार इन इन सब्जेक्ट का पेपर लिया गया था, तो मैंने एज ए सैंपल 2 पेपर डाउनलोड किए हैं। इस बार 16 नंबर है जूलॉजी और पिछली बार 29 नंबर है जूलॉजी। तो इस बार जो 16 नंबर जूलॉजी का जो पूरा सिलेबस है, यानी लास्ट यूनिट की मैं आपको यहाँ तक लेके जाऊंगा, उसमें एफ है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स तक। और जो पिछला सिलेबस था उसका भी अगर हम लास्ट भाग देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मतलब सिलेबस पिछले बार वाले में और इस बार वाले में कोई खास अंतर नहीं किया गया है। तो अंतर कहाँ किया गया है? अंतर, पिछली बार इस सिलेबस में से 100 सवाल पूछे गए थे, इस बार कितने सवाल पूछे जा रहे हैं? 90। अब सबसे बड़ी बात यही कंफ्यूजन आएगा कि 90 सवाल हर यूनिट में से 9 सवाल पूछता है, एचपीएससी स्मार्ट पूछता है, या फिर किसी भी अपने चहेते सेक्टर से ज्यादा पूछ सकता है। तो फिर दूसरा सवाल हम बात करें, अनुपम पांडे जी का आया था, सर हिंदी की नहीं आई कब तक आएगी? तो अनुपमा पांडे जी, मैंने आपको बताया जो 1500 रिक्रूटमेंट है उनमें हिंदी भी मेंशन होगा, तो वो जल्दी आ जाएगी। मेरा मानना है कि मार्च 2023 के आसपास इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। पहले भी आ जाए तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। दूसरा, फग्गू निया जी ने कहा है, सर आपकी वॉइस इज लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ। चलो वॉइस थोड़ी अच्छी है, काफ़ी दिन बाद बोला था तो थोड़ा उस वजह से भी हो सकता है कि साउंड कैच ना हुआ हो। सर बाकी 1500 वैकेंसी कब तक आएगी? तो इसका रिप्लाई मैं आपको दे चुका हूँ, प्रियंका कंबोज जी, आपने वीडियो में देख लिया होगा। सर अदर स्टेट वालों का भी है क्या? बिल्कुल, अदर स्टेट का भी कोई बाउंडेशन नहीं लगाया गया है, सुमित कालरा जी।
अदर स्टेट वाले भी अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो वो एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उनको 90 सब्जेक्ट के मिलेंगे और 10 सवाल है वो हरियाणा जीके के अलावा सब कुछ, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अशोक शर्मा जी ने पूछा था, सर अदर स्टेट के कैंडिडेट को यूजीसी नेट जनरल से पास होना चाहिए क्या? यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जनरल से पास होने की इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आप किसी अदर स्टेट में और वहाँ की ओबीसी या एससी कैटेगरी में आप आते हैं और आपने यूजीसी का फॉर्म प्रॉपर चैनल से भर के क्वालिफाई किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप हरियाणा में जनरल कैटेगरी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर रेणु झाझड़िया जी ने पूछा था कि सर कॉमर्स की वैकेंसी आएगी क्या 1500 में? तो मैं कह रहा हूँ जिन जिन सब्जेक्ट की नहीं आई वो इन 1500 में उन सभी सब्जेक्टों की तकरीबन 40 से लेके 50 पोस्ट आने की संभावना है। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा चीजें उसी से क्लियर होगी। फिर संदीप जाखड़ जी का अगला सवाल आता है। संदीप जाखड़ जी पूछ रहे हैं, सर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं है क्या? तो जैसा कि आपको पता है ना, पिछली बार 37.5 एकेडमिक्स के थे, 50 पेपर के थे, प्लस 12.5 है वो इंटरव्यू के हुआ करते थे। तो ये जो पोर्शन है वो इस बार के सिलेबस में हटा दिया एचपीएससी ने, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी आरटीआई, बहुत सारी रिट पिटीशन दायर हो रही थी, जिसकी वजह से एचपीएससी अपनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। अब उन्होंने ये दोनों जोड़ के 87.5 मार्क्स का है वो रिटर्न एग्जाम कर दिया, 12.5 का है वो उन्होंने इंटरव्यू कर दिया। फिर हितेश जी जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से, वो पूछ रहे हैं एचसीएस मेंस का रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए पाइपलाइन में है, ये कभी भी जारी हो सकता है। विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बाद भी हो सकता है। उसका इससे खैर लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रक्रिया भी चल रही है और ये इसके फॉर्म फिल होंगे तब तक एचसीएस के इंटरव्यू स्टार्ट करने की सरकार की पूरी पूरी कोशिश है। रेस्ट हरियाणा टीजीटी पीजीटी में हिंदी नहीं है, इसमें उम्मीद थी पर इसमें भी नहीं आई। अभी भी 1500 वैकेंसीज है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की आनी बाकी है। अमित कुमार जी, तो आप इसकी तैयारी में जुटे रहें। सर बाकी सब्जेक्ट की वैकेंसी कब तक आएगी? तो मेरी समझ है कि मार्च 2023 के आसपास आएगी, लेकिन उससे पहले भी आ सकती है। आप इसे हार्ड एंड फास्ट ना माने और अपनी तैयारी करते रहें। सर पीएचडी इज कंपलसरी और नोट? तो नोटिफिकेशन जो आया है उसमें पीएचडी नहीं, नेट को कंपलसरी किया गया है। नेट के बेस पे ही आपकी रिक्रूटमेंट होगी। पहले पीएचडी के मार्क्स थे, अब हो सकता है एचपीएससी 12.5 जो इंटरव्यू है उनमें 6 प्रेजेंटेशन के कर दे और 6 एकेडमिक्स के कर दे, वो एक अलग चीज़ है। या 12.5 का पूरा इंटरव्यू अपने हाथ में रखे, वो एक अलग चीज़ है। तो वो क्या होगा उस मामले में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन आप अगर नेट क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड है अपने सब्जेक्ट का, सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक कुछ कमेंट थे जो रिपीट हो रहे थे, बाकी भी इस तरह के मिलते जुलते काफ़ी कमेंट थे। उम्मीद है आपको लगभग सभी के मैंने जवाब दे दिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वीडियो के थ्रू पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मुख्यमंत्री जी ने जो 1535 शिक्षकों की भर्ती करने का सितंबर महीने में कहा था, 9 सितंबर 2022 को 3:58 पे मनोहर लाल खट्टर जी का ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था, उसमें 1500 अलग से शिक्षकों की भर्ती के लिए भी करने की बात थी। तो 1535 आ चुकी है और 1500 पाइपलाइन में है, तो दोनों को मिला के तकरीबन 30,000 हो जाएंगी। तो आपको यहाँ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि 1500 में अगर लगभग लगभग दुगने भी बच्चे बुलाते हैं 1535 में, तो ये 3070 यानी कि तकरीबन 3500 लोगों का इंटरव्यू चलेगा एचपीएससी में। यूपीए एचसीएस मेंस वालों का भी इंटरव्यू चलेगा। तो एचपीएससी के पास अब करने को बहुत टाइम है। 2023 है वो इनका रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेगा, क्योंकि 2024 में हरियाणा सरकार को पब्लिक के बीच में जाना है अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। तो भर्ती है वो काफ़ी हद तक फेयर होगी और उसमें किसी प्रकार की धांधली की आप मार्केट में जो अफवाहें चलती है, पेपर बिकते हैं, लोग बिकते हैं, उन पे ना जाएं। आप अपना 87.5 नंबर का पोर्शन है वो मजबूत से मजबूत करें। आप जितना हाईएस्ट स्कोर करेंगे आप उतना ही सेफ जोन में जाते जाएंगे, इंटरव्यू पे आपकी डिपेंडेंसी कम होती जाएगी। और अगर आप हर बार की तरह जो बॉर्डर लाइन के कैंडिडेट होते हैं कि सर कट ऑफ 65 तक तो चली गई तो मेरा हो जाएगा, या 70 तक चली गई मेरे पूरे 70 बन रहे हैं, तो उन लोगों को इस पे बहुत डिपेंड रहना पड़ेगा। और फिर ना सिलेक्शन होने पे आप जब कहेंगे कि पीएससी के इंटरव्यू में पैसे चले थे या कुछ भी चला था, तो इन सब अफवाहों से बचने का एक ही तरीका है कि 87.5 मार्क्स का जो आपका पोर्शन है आप उसको बहुत बहुत अच्छा कर लीजिए।
सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है, सेम सिलेबस है। मैंने जूलॉजी के एग्जाम्पल से आपको ये बात दिखा भी दी थी। तो उम्मीद है आपके लगभग लगभग सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।